हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफाई करना, यानी सरलीकरण कैसे किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। माइनस प्लस का चक्कर क्या होता है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में यही हम लोग सीखने वाले हैं कि सरलीकरण कैसे किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 9/4 घटाना 4/9 प्लस 2/3। अब हमको इसका सरलीकरण करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो नीचे वाला होता है, ये होता है अंश, ये होता है हर। इसका हम नीचे वाला का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो 4 का, 9 का, 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो इसको लेके जाएंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 9 है तो 9 उतार देंगे। फिर 3 है तो 3 नहीं जाएगा तो 3 भी उतार देंगे। जो संख्या नहीं जाता है, ठीक है, यानी 2 से जब नहीं जाएगा तो उसे उतार देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 1 कम 2, और ये देखिए फिर नहीं जाएगा तो फिर इसे उतार देंगे और 3 को भी उतार देंगे। अब किससे लेके जाएंगे, अब कहेंगे हम लोग 3 से लेके जाएंगे। तो 3 से लेके जाएंगे तो 3 3 के 9, और ये एक बार में, ठीक। इसी प्रकार से एक बार और 3 से लेके जाएंगे तो 1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36, यानी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा आया है उसे हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इस पे एक बड़ा सा लाइन ड्रा कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग किए क्या कि 4 का भाग जो है 36 में करेंगे, ठीक है। 4 का भाग जो है 36 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 9 36, 9 बार में आया, ठीक है। 36 भागे 4 गुणे 9 करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। 9 आ गया इंटू 9 करेंगे, ठीक है। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिए। अब क्या करेंगे कि 9 का भाग 36 में करेंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में ऐसे ही कर लेना है कि 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। 4 बार में आ गया तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को यहाँ पे लिख देंगे। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भाग फिर इसमें करेंगे, ठीक है। इसका भाग फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 36 भागे, ठीक है, 36 भागे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। अब देखिए हम लोग, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सरलीकरण करते समय सबसे पहले आता है भा गु जो घ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ करेंगे, ठीक है। जो आया तो जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि पहले जोड़ किया जाएगा। तो 81 घटाना है, ठीक है। 16 माइनस 24 है, तो 16 और 24 को जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक आया, 2 1 3 1 4, 40 आ गया, ठीक है। 40/36, और इस प्रकार से हम इसे घटाना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41/36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 41/36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएं तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं 8 प्लस 4/6 माइनस 2/3 है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4/6 माइनस 2/3, इस प्रकार से हम इसे लिख लिए। अब इसका और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कैसे 6 आएगा, क्योंकि 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर एक बार 3 से लेके जाएंगे तो 2 इंटू 3 6 होता है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि 1 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार में जाएगा। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, 6 बार में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 आएगा।
1 का भाग इसमें देंगे, ठीक है। 6 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब 6 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 48। 48 प्लस से प्लस लिखेंगे, फिर 6 का भाग इसमें 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, 3, अब इसका भाग इसमें करेंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में आया। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 48 में, ठीक है, पहले जोड़ करते हैं, ठीक है। तो 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 माइनस 4 कर देंगे और बट्टे कितना, 6 है तो 6 को लिख दिए। अब 52 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग 4 प्लस माइनस 4 को काट भी सकते थे, ठीक है, पर थोड़ा सा और मतलब समझने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो फिर से हमारा 48/6 आ जाएगा। अब इसको और काट सकते हैं, 6 1 कम 6, ठीक है, 6 8, ठीक है, 6 8 48, यानी हमारा आंसर 8/1 या 8 भी लिख सकते थे, ठीक है। और सही है, यहाँ तक भी आप कर देंगे तो भी सही रहेगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाले, उसको कैसे किया जाए। जैसे हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है, 20/2 माइनस 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 4/3, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 होल 20/2, माइनस का निशान है, माइनस का निशान, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14/5 प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएं, ठीक है। 3 1 कम 3 और 4 4 3 कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इन तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। नीचे वाला जो हर होता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 का 5 का और 3 का। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 5 और 3, फिर 3 से लेकर जाएंगे तो 1 5 और 1, ठीक है। 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको ले जाएंगे तो 5 से लेकर जाएंगे 1 1 1, और इस प्रकार से 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 3 6, ठीक है, 6 पंजे 30, यानी 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 30 आया, ठीक है, 30 30 दूना 60 आया, ठीक है। तो 30 का हम लोग क्या करेंगे, 20 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 ठे जीरो लिख लिए, यानी 600 घटाना है तो घटाना लिख दिए। फिर इसका भाग इसमें करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। 12, अब 12 का 14 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर हमारा क्या है, 14 है, ठीक है। इसका भाग किए तो 12 आया, ऊपर क्या है 14, तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 8 6 1, ठीक है। 168 आ गया, तो 168 हम लोग लिख लेंगे, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया है। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 20। अब 20 का गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है, 7 है तो 7 में हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, 140। अब क्या करेंगे, 600 है, ठीक है, तो पहले भागु जोग होता है, ठीक है, तो पहले जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 168 प्लस 140, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 10 और ये 3, 308 हो जाएगा। यानी 600 में से हमें कितना घटाना है, 308 को घटाना है, बटे कितना, 60। तो 600 में से चलिए 308 को घटा देते हैं, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 है और यहाँ 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 292, 292/60 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बेहद ही आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तब कैसे करेंगे। जैसे हमारा दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, प्लस से प्लस लिखें, ठीक है। अच्छा त्रिक कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20/3, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, 6/2 लिखें, माइनस 8/4 है तो 8/4 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी का एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है, 3 का, 2 का,
4 का 1 का तो एक ही एलसीएम होता है, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, और इस प्रकार से एक बार और 2 से लेके जाएंगे तो 3 1 1, फिर 3 से लेके जाएंगे तो 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 ताई 12, 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 12 को लिख देंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। 1 का भाग 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का भाग 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। जैसे 12 का भाग 1 में किए तो कितना हो जाएगा, 12, 12 गुणे 4 करेंगे तो 12 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 लिखे, प्लस से प्लस लिखे, फिर इसका 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 बार में, फिर 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा यानी 80, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाएं, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे तो 3 बार में, 4 ताई 12, 3 बार में आया, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, यहाँ पे 24 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले नियम होता है भागु जोग का, यानी पहले जो होता है जोड़ करेंगे फिर घटाना करेंगे, तो इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 48 80 और 36, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हंसी लगे 1, 8 4 12, 12 3 15, 15 1 हासिल 16 हो जाएगा, 164 बटे कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा आंसर फाइनली, ठीक है, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम बेहद आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।